वासना मुक्ति के 3 रामबाण उपाय प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का अंतिम एपिसोड 38। पूज्य श्री ने वासना से मुक्ति पाने के 3 अद्भुत उपाय दिए। एक बाय एक सारे उपाय देखेंगे, लेकिन बहुत गंभीरता से ये एपिसोड देखना होगा क्योंकि इनमें से एक की भी कमी नहीं चलेगी। क्योंकि इस एपिसोड में तीनों उपाय आत्मा के उपादान को यानी कि अंदर के संस्कार को बलवान बनाने पर फोकस करते हैं, ताकि कोई खराब निमित्त सामने आ भी जाए तो भी पतन होने की संभावना कम से कम हो जाए। आइए जानते हैं 3 रामबाण उपाय। परमात्मा की भक्ति। जैन शास्त्रकारों ने ब्रह्मचर्य के पालन के लिए 9 वार्ड की बात बताई है, जो हम ऑलरेडी एक वीडियो में देख चुके हैं, आप फिर से देख सकते हैं। ये परमात्मा की भक्ति उन 9 के अलावा 10वीं बात है, जो एक एंगल से देखे तो 9 बातों से भी ऊपर है। पूज्य श्री कहते हैं कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे स्वद्रव्य से यानी कि खुद की चीजों से परमात्मा की भक्ति करो। काम वासना से वासित हुए मन को परमात्मा की भक्ति के भाव से भावित करे। वासना भोगने से तो भड़केगी, उसे दबाने से दोहरे जोर से उछाले भरेगी। अतः वासना का ऊर्ध्वीकरण करो, उसे उपासना में जोड़ो, वासना को उपासना बनाओ। नो सप्रेशन, नो सबमिशन बट सब्लिमेशन। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, लाइफ प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, संसार के सभी प्रकार की समस्याओं को या उन समस्याओं से होने वाली टेंशन को प्रभु भक्ति खत्म कर सकती है। प्रभु भक्ति वासना भी खत्म कर सकती है। परमात्मा की पूजा में जबरदस्त शक्ति है। प्रभु वीतराग है। मोह रहित परमात्मा की भक्ति करते करते हम भी निर्मोही बन सकते हैं। ये वासना मोह ही तो है, राग ही तो है। हम गंदी चीज का राग भी कर सकते हैं, अच्छी चीज का राग भी कर सकते हैं। जब तक वीतराग न हो जाए तब तक वीतराग का राग ही बेस्ट ऑप्शन है। गंदी मूवीज, घटिया मूवीज, जीवन बर्बाद करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस की मूवीज एवं उनके गंदे सीन्स देखना, ये हुआ गंदा राग। प्रभु का मंदिर, प्रभु का ध्यान, प्रभु का गुणगान, प्रभु की पूजा, प्रभु के सामने स्तवन, प्रभु की अद्भुत भक्ति, ये हुआ प्रभु का राग यानी कि अच्छी वस्तु का राग। जिस पर राग करेंगे उसके जैसे बनेंगे, सिंपल, या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। निर्मोही भगवान के लिए तो जितना करे उतना कम है, क्योंकि वो निर्मोही हम सभी को निर्मोही बनाने वाला है। उसके पीछे तो जितना पागल हो जाए उतना कम है। सर्वस्व न्योछावर करने के भाव हमारे हो। वीतराग परमात्मा की भक्ति से जिसके दुख दूर हुए हो, जिसके संक्लेश खत्म हुए हो, जिसकी कामनाएं शांत पड़ गई हो, वे सभी कृतज्ञ भाव से उनके मंदिरों का निर्माण करे, उनके चरण में समग्र संपत्ति का नजराना रखे, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आइए ऐसे 3 दृष्टांत देखते हैं। राम दुलारी, भक्ति से संक्लेश नाश। एक वेश्या और उसकी अक्का का प्रसंग जानने जैसा है। वेश्या को हुई पुत्री को अक्का मारकर कूड़ेदान में फेंक देती है, क्योंकि पुत्री उसके धंधे में बोझ बन सकती थी। वेश्या को अपना बच्चा गंवाने पर भारी आघात लगता है। संक्लेश से उसका मन घिर जाता है। संसार से त्रस्त इस दुखी स्त्री को एक दिन कोई सन्यासी के भक्त के मधुर शब्द कान में पड़ते हैं। तब ये दुखी गणिका वो सन्यासी के पास जाकर उनकी मस्तानी का कारण पूछती है। सन्यासी बताते हैं कि जगत में साक्षात भगवान विराजमान हो और उनकी भक्ति हमें मिलती हो तो जीवन में दुखी कैसे रह सके। भगवान की भक्ति में अंतर ऐसा भीगता है कि दुख खत्म हो जाता है या दुख की शक्ति खत्म हो जाती है। अंततः दीनता मिट जाती है। ये सुनकर वेश्या भी प्रभु भक्ति के मार्ग में जुड़कर भक्ति में तन्मय बनती है। सभी संक्लेशों, त्रास और दुख से वो मुक्त हो जाती है। बैजू, परमात्मा भक्ति से कषाय नाश। बैजू आजन्म संगीतकार थे। उनके पिता भी संगीतकार थे। मरते वक्त बैजू ने अपने पिता को वचन दिया था कि उनके कॉम्पिटिटर तानसेन को मारकर किए हुए अपमान का बदला लेगा। बैजू अपनी धुन में मस्त रहते, परंतु बीच बीच में पिताजी को दिए वचन की याद से बदले की आग में जलते रहते। तानसेन को मारने के लिए कई कोशिशें की। तानसेन को मारने की धुन में तानसेन के नगर में ही रात दिन बैजू रहने लगे। एक बार संध्या के समय नगर से कुछ दूर स्थित एक मंदिर में बैजू भक्ति करते करते परमात्मा के साथ एकाकार हो गए। तभी से बैजू प्रभु भक्त बन गए। एक बार मंदिर में उनकी धुन, उनका गीत, आंखों से बहते आंसू देखकर अचानक तानसेन अंदर आया। दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई। बैजू ने देखा ये तो पिताजी का बैरी तानसेन है, परंतु अब शत्रु कहाँ है। उसकी शत्रुता तो मैंने परमात्मा भक्ति से खत्म कर डाली है। शत्रुता ही मर गई, पिताजी की इच्छा पूर्ण हुई। परमात्मा भक्ति से संक्लेश कषाय चूर चूर हो जाते, काम वासना भी पिघल जाती है। कुमार नंदी सोनी अपने देवात्मा पति का आयुष्य यानी कि उम्र पूर्ण होने का समय नजदीक जानकर हासा और प्रहासा देवियां चिंतामग्न हो गई। नया देव यदि संस्कार से अति काममय हो, वासना वाला हो तो मजा ही आ जाए, ये सोचकर ऐसी आत्मा की शोध में हासा प्रहासा मरते लोक में आई। घूमते घूमते एक दिन उन्होंने चंपा नगरी के उद्यान में 500 रूपवती रमणियों के साथ कुमार नंदी नामक धनाढ़े सोनी को क्रीड़ाएं करते देखा।
वास्तव में कुमार नंदी कामांध था, काम वासना वाला था। नगर में कहीं भी रूपवती स्त्री को देखता कि तुरंत 500 सोना मोहर देकर उसके साथ विवाह कर लेता। हासा प्रहासा देवियों को ये आत्मा अपने पति के स्थान पर देव बने वो बहुत ही सही लगा। रूपवती स्त्री का रूप धारण कर वो सोनी की नजर में आई। इन दोनों के सामने कुमार नंदी को वो 500 स्त्रियां फीकी लगने लगी। बातचीत में हासा प्रहासा ने कुमार नंदी से कहा, हमारे साथ सुख मनाना हो तो पंचशील नामक द्वीप में आना पड़ेगा, इच्छा हो तो चले आना। कुमार नंदी ने उस द्वीप की जांच कर ली। एक जहाज ही मिल गया, लेकिन नाविक ने कहा कि मैं तो वहां से वापस नहीं लौट सकूंगा, अतः मेरे बाल बच्चे को विपुल धन दो, तभी तुम्हें पंचशील द्वीप के रास्ते छोड़ने आओ। कुमार नंदी ने उसके परिजनों को विपुल संपत्ति दी। फिर दोनों निकल गए। कई दिनों के बाद एक बेट यानी कि आइलैंड के पास आए। पास ही एक वृक्ष आ रहा था। नाविक ने कुमार से कहा, इस वृक्ष को पार करने के बाद पानी में भयंकर चक्रवात आते हैं। वृक्ष के नीचे से गुजरते ही तुरंत तुम उसकी डाल पर यानी कि ब्रांच पर लटक जाना। दूसरे ही क्षण नाव और मैं चक्रवात में फंस जाएंगे, मेरी मौत हो जाएगी। डाल पकड़कर वृक्ष के थड़ पर आराम करना। शाम होने पर विराट भारंड पक्षी इस वृक्ष पर विराम लेने आएंगे, तुम उसके विशाल पंख में घुस जाना। सुबह होते ही वे पक्षी उड़कर पंचशील द्वीप पर जाएंगे, तब तुम्हें तुम्हारा इष्ट स्थान मिल जाएगा। वृक्ष आया, कुमार डाल पकड़कर लटक गया। नाविक चक्रवात में मर गया। नाविक के कहे अनुसार हुआ। पंचशील में भटकते भटकते कुमार को वे 2 देवियां मिली, परंतु अफसोस उन्होंने धोखा दिया। कुमार से कहा, हम तो देवांगना है, देविया है, मानव के साथ हमें संबंध नहीं बनाना। तप करके संकल्प करके नियाणे के साथ जल मरो और हमारे पति के स्थान पर देव बनो, तभी तुम्हारी वासना की इच्छा पूर्ण होगी। लो, हम हमारी दैवी शक्ति से तुम्हें तुम्हारी चंपा नगरी में पल भर में वापस छोड़ देते। रोता बिलखता कुमार पुनः चंपा नगरी आ पहुंचा। धर्मात्मा मित्र के टालने के बावजूद देवियों के कहे अनुसार तप आदि करके जिंदा जल मरा और देवी के पति के स्थान पर देव बना। लेकिन देवों की दुनिया में हासा प्रहासा के इस पति का कोई विशिष्ट स्थान नहीं था। बड़ी पुण्य शक्ति के बगैर तो वो कहाँ से संभव हो। देवात्मा हुए कुमार नंदी को स्थान मिला ढोली का। कुछ प्रसंगों में देवियां नृत्य करे, तब उस बेचारे को बीच में खड़े रहकर चारों ओर घेरे में कूदना और गले में पड़ा ढोल बजाना। अपना ये कार्य जानकर कुमार नंदी की देवात्मा को भयानक आघात लगा, परंतु अब क्या हो, कामांधता ने ही उसे इस कुएं में उतारा था। अंततः मित्रदेव की सलाह लेकर उसने अपना समग्र जीवन परमात्मा की प्रतिमा बनाकर भक्ति में बिताया। इससे वासनाएं शांत हुई, दुख के घाव भरे, पुण्य बढ़ा और भविष्य मंगलमय बना। भगवान को छोड़कर तो पापी को कौन बचा सकता है। अन्यत्र कहा गया कि उपवास करने से विषयों का संग छूटता है, परंतु विषय के प्रति रस की वासना नहीं छूटती। यानी कि चीज़ों से दूर हो जाते हैं, लेकिन चीज़ों के अटैचमेंट से दूर नहीं हो पाते। वो तो तभी छूटेगी जब संसार के सभी रस जिन्होंने छोड़ दिए हैं, संसार के सभी रसों से जो परे है, ऐसे परमात्मा की भक्ति की जाए। पूज्य श्री कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करे, उसके ध्यान में जिस तरह एकाकार हो जाए, उसी तरह तुम भी इस अनाथों के नाथ ऐसे त्रिलोकनाथ की शरण स्वीकार कर भक्ति प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा तक करो। सब्र, इसका तुरंत परिणाम नहीं दिखेगा, परंतु 6-12 महीने बाद तुम्हें लगने लगेगा कि तुम्हारी वासनाएं कम होती जा रही। पूज्य श्री कहते हैं कि याद रखना कि अविधि, अशुद्धि तथा ऋण यानी कि बोझ के रूप में परिणाम से यानी कि ऐसे भाव से की गई भक्ति फलती नहीं है। शुद्ध विधि सहित भावपूर्ण बनकर भक्ति करोगे तो वह अवश्य फलित होगी। अनन्य भाव, अकाम भाव, विधि शुद्धि और उत्कृष्ट सम्मान भाव पूर्वक की भक्ति वासना को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने में समर्थ है। वासनाओं का दूसरा रामबाण उपाय सन्मित्र समागम। भगवान की भक्ति के बाद दूसरा जीवन सत्संग कोई है तो वो साधु संतों का समागम है। साधु संत भगवान को चाहने वाले और भगवान के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। साधु भगवंतों ने अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ दिया और इसीलिए हम अगर साधु भगवंतों से जुड़ते हैं तो हमारा भी संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है। आज तो गुरु भगवंतों से जुड़ना बहुत आसान हो गया है। कई गुरु भगवंतों के व्याख्यान भी ऑनलाइन आते हैं, उन्हें सुन सकते हैं। इतनी एक से बढ़कर एक पुस्तकें आ रही है, पढ़ सकते हैं। शास्त्र ग्रंथों द्वारा गुरु और प्रभु के संबंध में पाया जाता है और स्वयं देव गुरु बनने की ओर आगे बढ़ा जाता है। हाँ, ये बात सही है कि 24/7 साधु भगवंतों के साथ रहना शायद मुश्किल है, क्योंकि आज नहीं तो कल वे विहार करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए कल्याण मित्र का भी जीवन में होना बहुत जरूरी है।
ऐसा कल्याण मित्र जो साधु भगवंतों से एवं परमात्मा से जुड़ा हुआ हो और प्रभु की आज्ञा को सही मानता हो। लेकिन हाँ, पूज्य श्री कहते हैं कि ऐसे साधु साध्वी जी भगवंतों का मित्रों का समागम करने से पहले उन्हें परख लेना चाहिए। काल कठिन है, पीला हो वो सब सोना नहीं होता। सोनू जो ये कसी, मानस जो ये वसी, यानी कि सोने की कसौटी कस कर यानी कि घिसकर करनी चाहिए और मानव की कसौटी बस कर यानी कि रहकर करनी चाहिए। इस बात के अनुसार 2 4 6 दिन, महीना 2 महीना उन्हें ठीक से पहचान कर उनका समागम परमानेंट बनाना। डिटेल में गुरु कैसे बनाने वो बहुत जल्द हम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात शॉर्ट में समझ लीजिए। ब्रह्मचर्य के विषय में जो व्यक्ति कमजोर है, ऐसे लोगों का समागम करना हमारे लिए एवं हमारी आत्मा के लिए उचित नहीं है। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर खुद की आत्मा के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। खुद की आत्मा को पहचानना, जैसे कि आत्मा क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्या सिर्फ खा पी कर भोग भोग कर मर जाने के लिए मेरा जन्म हुआ है? तो फिर मेरे में और जानवर में फर्क क्या है? नहीं, आत्मा इसके लिए तो है ही नहीं, तो फिर किसके लिए है? आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? क्या सच में आत्मा परमात्मा बन सकती है? इस तरह से एकांत में बैठे हो तब विचार सकते हैं, खुद की आत्मा से दोस्ती कर सकते हैं। मित्र चयन में जल्दबाजी नहीं। कुछ इंसान भविष्य में क्या बनेंगे, इंसान या हैवान, इसका निर्णय उसकी टीनेज में मिलने वाले मित्रों से होता है। 13 से 19 ईयर्स की उम्र को टीनेज कहा जाता है। 7 वर्ष के इस टाइम गैप में जैसे मित्र मिले, जैसी पुस्तकें मिले, या फिर अभी के समय में कहे तो जैसी मूवीज वो देखे, ऐसा मोड जीवन लेता है। दूध में जामन मिश्रण हो तो उसका दही बन जाए, परंतु तेजाब की एक बूंद पड़े तो दूध फट जाए। दूध में तो जमने और फटने दोनों की शक्तियां व्याप्त है। उसे किसका संग होता है उस पर काफी कुछ डिपेंड होता है। अच्छे संस्कारी भी इस एज में गलत संगत के कारण बर्बाद हुए हैं और हो रहे हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं जानने को मिलती ही है। इसलिए पूज्य श्री कहते हैं कि तुम गंभीरता से अपने मित्रों का चयन करो। याद रखो, बर्बाद कर देने के लिए हमारा समय नहीं है, बेच खाने के लिए हमारा पुण्य नहीं है, बर्बाद करने के लिए हमारी शक्तियां नहीं है, चबा खाने के लिए हमारी ताकत नहीं है, बर्बाद हो जाने के लिए हमारी बुद्धि नहीं है और भ्रष्ट हो जाने के लिए हमारा वीर्य नहीं है। सारी बर्बादी का सोर्स कुमित्र है, सारी आबादी का सोर्स सुमित्र है। देखिए, अगर ऑलरेडी मित्र है और लग रहा है कि वो बर्बाद हो रहा है तो उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर लगता है कि वो नहीं सुन रहा है तो उसे छोड़ने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए और सुमित्रों की खोज करनी चाहिए, कल्याण मित्रों की खोज करनी चाहिए। साथ ही साथ कुमित्रों की तरह कुपुस्तकों के पठन का भी संपूर्ण त्याग करना चाहिए। गंदी मूवीज, गंदी वेब सीरीज, पोर्नोग्राफी का भी अभी त्याग करना ही होगा। इन सब से माइंड पल्यूट होता है, गंदे विचारों का जन्म होता है। जिसके विचार का स्खलन हुआ उसका वीर्य स्खलन निश्चित होगा। सब्जी से लेकर हीरे के गहने तक की जांच में भूल होने पर जो नुकसान होता है वो तो एक बार चल जाएगा, लेकिन मित्रों के चयन में होने वाली भूल जीवन बर्बाद करके रख देगी, ये बात नहीं भूलनी है। रजवाड़े का राजकुमार, रजवाड़े का कोई राजकुमार था, मंत्री का पुत्र उसका परम मित्र था। ये दोनों मित्र घोड़े पर घूमने निकले। रास्ते में कुछ सहेलियों के साथ निकली नगर सेठ की कुमारी का पुत्री को राजकुमार ने देखा। उसके मन में कुविचार आने लगे। श्रेष्ठी की कन्या के होठों पर लटकती नाक की नथनी को देखकर वो बोल उठा, दधी सूत बाला बदन पे शोभा से झुलंत, यानी कि बाला के मुंह पर शोभा से मोती दधी सूत कैसा झूल रहा है। ये वाक्य सुनते ही मंत्रिपुत्र चौंक गया। कुमार के मन में विकार ने जन्म लिया है वो समझ चुका था। तुरंत ही चेतावनी देते हुए मंत्रिपुत्र ने उत्तर दिया, जैसी भुज सिकंदरी पंथी मना करंत, यानी कि समुद्र के चक्रवातों में जहाज फंस न जाए, इसलिए बादशाह सिकंदर ने वहां बड़ा भुजा के आकार का पाटिया लगाया था जो सतत हिला करता और इस तरह मानो कि पथिकों को रोकता कि इस तरफ आना मत। यानी कि सिकंदर ने समुद्र में एक साइन बोर्ड बनाया था कि जिसका शेप आर्म्स यानी कि भुजा जैसा था और वो ये सूचन करता था कि यहाँ मत आना, यहाँ डेंजर है, यहाँ तो अच्छे का भोग लिया जा चुका है। रमणी के रूप लावण्य के चक्रवातों में न जाने कितने ही पुरुषों का भोग लिया जा चुका है। होठों पर लटकते और झूलते वह मोती पुरुषों को सावधान करते हैं। इस तरह से उसने अपने मित्र को सावधान किया। पूज्य श्री कहते हैं कि जिस किसी के भी पतन हुए हैं उन सभी के 80 से 90% पतन कुमित्रों से हुए हैं। पतन की तरह उत्तान में भी मित्र ही निमित्त बनते हैं। उसका एक सत्य प्रसंग देखते हैं। जनसंगी भाई, एक जनसंगी भाई का किस्सा जानने जैसा है। इनका दोस्तों का एक ग्रुप था, एक युवराज मित्र भी था, जनसंगी भाई भी साथ में थे। अच्छे कहे जाने वाले मित्रों को भ्रष्ट करने के लिए दोस्त इन्हें मुंबई ले गए, परंतु जनसंगी भाई अपने सिद्धांतों में काफी अडिग थे। कोठे की 2 गणिकाएं जैसे ही उनके निकट आई कि बहनों कहकर संबोधित किया और कह दिया, बहनों जो करना है वो मुझसे 1 हाथ दूर रहकर करना, और बस मामला निपट गया। गणिका जैसी गणिका भी बहन रूपी पवित्र संबोधन से इतनी गदगद हो गई कि युवराज के पैसे की बड़ी लालच को भी उन्होंने ठुकरा दिया।
अब्रह्म के अखाड़े में रही कुछ स्त्रियों को भी अब्रह्म का सेवन अच्छा तो नहीं लगता। वे जनसंगी भाई सुरक्षित बाहर आए। इतना ही नहीं, युवराज को भी सच्ची राह पर ला सके। इसके बाद उन्होंने कोठे से 12 पतित कन्याओं का उद्धार किया। दुख की बात यह है कि आज तो ऐसे अच्छे मित्र जल्दी से नहीं मिलते। आज मित्र ही मित्र को पतित करते हैं। पहले शराब की लत पर चढ़ाते हैं और फिर दुराचार, वेश्यागमन, जुए के रास्ते पर ले जाते हैं। परिस्थिति तो इस हद तक बिगड़ी है कि युवकों को अपनी पसंद से शादी कर लाई गई पत्नी भी अच्छी नहीं लगती है। इसका एक कठिन सल्यूशन है कि मित्र न मिले तो मित्र के बिना रहना अच्छा है, लेकिन कुमित्रों के अखाड़े में तो नहीं ही जाना चाहिए। वासनाओं का तीसरा रामबाण उपाय भव आलोचना। आलोचना यानी कि अपने पापों का कन्फेशन, भव आलोचना यानी कि पूरे जीवन के पापों का कन्फेशन। शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आज की धर्म बिना की शिक्षा, कुमित्रों का संग, गंदी बुक्स, गंदी मूवीज, पोर्नोग्राफी आदि के कारण 80% से ज्यादा युवाओं का जीवन बहुत ही छोटी उम्र में ही निचोड़ा जा चुका है। ये आंकड़ा 90% भी हो सकता है, क्योंकि आज सभी के पास पर्सनल स्मार्टफोन्स है और भरपूर इंटरनेट की सुविधा भी है। जो देखना है देखो, जितना देखना है देखो, ऊपर से गड़बड़ी वाला आहार, इन सब ने मिलकर अगणित पाप पैदा किए। सब कुछ न्यू नॉर्मल बन चुका है। ऐसे माहौल के लिए पूज्य श्री कहते हैं कि ऐसे में कोई बच सके तो वे संसार त्यागी ही बच सकते हैं। बाकी संसार में रहकर बचने वालों को पूज्य श्री अंतःकरण से अत्यंत वंदनीय विभूति कहते हैं। ऐसे भयानक काल में जिन शासन धर्म शासन हमें मिला है, अपने आप में यह हमारा सौभाग्य है। अगर युवा धारे तो आज ही सद्गुरु की शरण लेकर अपनी जीवन शुद्धि कर सकते हैं। शर्त मात्र एक है कि जिनके समक्ष सभी पापों की आलोचना करनी है वे गुरु शास्त्र चुस्त, विरागी और अत्यंत गंभीर होने चाहिए, और चाहे कैसे विकट संयोगों में भी किसी की बात किसी को अप्रत्यक्ष रूप से भी कदापि न कहे, उतनी अधिक गंभीरता उनमें होनी चाहिए। वे पाप सुनकर उनके हृदय में कोई विकार न जागे और आलोचना करने वाले व्यक्ति पर जरा भी तिरस्कार या धिक्कार भाव पैदा न हो, बल्कि कैसी ये पुण्यवान पाप भीरु आत्मा है कि वो अपने पाप की रज रज बता बता कर या लिख लिख कर सर्वथा शुद्ध होने के लिए अत्यंत तड़प रहा है। धन्य है इस पुण्यशाली आत्मा को। बहुत बहुत शाबाशी और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र ये आत्मा है। कमाल किया उसने शुद्धि करके इत्यादि शुभ भावों से वो गुरु भगवंत भावित होने चाहिए। पाप हो जाना आश्चर्य नहीं है, परंतु हुए पाप का खुले दिल से, खुले मन से, माता के समक्ष खुले बन जाने वाले बच्चे की तरह सद्गुरु के समक्ष सारी बातें बेबाक बता देना, वही इस जगत का जबरदस्त आश्चर्य है। यदि पाप करते समय लाज या शर्म नहीं रखी है तो पापों के प्रायश्चित करने के पलों में लाज कैसी और शर्म कैसी, संकोच क्यों, घबराहट क्यों। एवरी सेंट हैज हिज पास्ट। प्रत्येक संत का उसका भूतकाल होता है, इस भव का या पूर्व भव का, और फिर भी वर्तमान में वो संत हो सकता है, सज्जन हो सकता है। एवरी मैन हैज हिज फ्यूचर। प्रत्येक इंसान का अपना भविष्य होता है। गंदगी के कुछ पलों में जिनसे पाप हो गए हो और ऐसी कोई भी आत्मा हो तो जरा भी हताश नहीं होना है, टूट नहीं जाना है, रो रो कर बैठे नहीं रहना है। जो होना था वो हो गया, अब शुद्धिकरण कर सकते हैं। कपड़ा उजला हो तो उस पर तुरंत दाग नहीं लगने देते, मैला नहीं होने देते, और नए उजले वस्त्र का जितना संभव हो उतना ध्यान रखते हैं। परंतु एक बार वस्त्र मैला हो जाने पर पहले जैसी सावधानी नहीं रहती, और मैले वस्त्र के मैला होने या अधिक मैला होने की कोई चिंता भी नहीं रहती। ऐसी ही आत्मा के बारे में आध्यात्मिक क्षेत्र में है। एक बार आत्मा को साक्षी से शुद्ध किया, कन्फेशन से शुद्ध किया, फिर उस शुद्ध हुई आत्मा को जल्दी अशुद्ध नहीं बनाया जा सकता। शुद्धि के संभव हो उतने उपाय किए जाते हैं, संभव हो उतना संभाला बचाया जाता है। ये एक मानसिक रवैया है। आत्मा को शुद्ध करना, इसी का नाम भव आलोचना है। किसी सद्गुरु के समक्ष बिंदास निसंकोच बार बार निवेदन करके जरा सा भी कहना या लिखना रह न जाए, बाकी न रहे, इसका पूरा ध्यान रखकर संभव हो उतना सब याद करके एक बार में बता देना, यही भव आलोचना है। गुरु भगवंत हमारी शक्ति देख कर ही प्रायश्चित देंगे, इसलिए जो कुछ भी वे दे उसे भारी उल्लास के साथ, बढ़ती शुद्धि के साथ विधि पूर्वक वहन करना है। जिस दिन आलोचना लिख कर दी अथवा गुरु को बोली और जिस दिन प्रायश्चित पूर्ण किया, ये दोनों हमारे जीवन के, इसमें भी खास प्रायश्चित पूर्ण करने का दिन ऐसा होगा कि जब हमें लगेगा हमारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। एक अलग खुमारी जागेगी, एक अलग गौरव महसूस होगा। बस इसी गौरव को बनाए रखना है जीवन के अंत तक। ये पुस्तक ऐसे तो सभी के लिए है, लेकिन खास अनमैरिड यूथ के लिए है। इस पूरी सीरीज में हमारे द्वारा कुछ भी गलत बताया गया हो या हमारे बोलने में कोई भी गलती हुई हो,
बोलने के कारण मन में बुरे विचार आए हो तो अंतर मन से क्षमा चाहते हैं। आप सभी को मिच्छामि दुक्कडम। ये विषय गंभीर है, इसलिए समय समय पर इस विषय पर जागरूकता लाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए स्टॉप सीरीज यहाँ पर पूरी होती है। जय जिनशासन, जय महावीर।